Our channel Joyful Learning. We were studying NCERT Chapter 1 Going to School. Let's continue. Now in today's class we will discuss the following topics. First, cement bridge, use of Vallam in Kerala, use of camel cart in Rajasthan, use of bullock cart in villages, यूज़ ऑफ बाईसाइकिल। तो आज की क्लास में हम क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। सीमेंट ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे, वल्लम जो कि केरला में यूज़ होता है वो पढ़ेंगे, कैमल कार्ट के बारे में पढ़ेंगे, बुलक कार्ट के बारे में पढ़ेंगे और किस तरह से हम बाईसाइकिल यूज़ करके हमारे स्कूल जाते हैं ये भी देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। In previous class we have studied about how children in Assam go to school using bamboo bridge and then how children of Ladakh they go to school by using trolley. Now first we will see here how some children go to school by crossing cement bridge. किस तरह से बच्चों को सीमेंट ब्रिज क्रॉस करके स्कूल जाना पड़ता है। We often need to go across some water bodies, so we use bridge. These are made up of cement, bricks and iron. The bridge may also have steps. अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हमें स्कूल जाने के लिए कई बार सीमेंट ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है। सीमेंट ब्रिज किससे बना हुआ होता है? आयरन रॉड्स, सीमेंट, ब्रिक्स, इन सब से सीमेंट ब्रिज बना हुआ होता है। और ये सीमेंट ब्रिज जो है वाटर बॉडीज़ के ऊपर जनरली बना हुआ होता है। और बच्चे देखिए इस पिक्चर में किस तरह से सीमेंट ब्रिज क्रॉस करके स्कूल जा रहे हैं। दिस इज़ अनदर पिक्चर ऑफ सीमेंट ब्रिज विच इज़ मेड ऑफ वाटर बॉडी। ये दूसरा पिक्चर है सीमेंट ब्रिज का जो कि एक वाटर बॉडी के ऊपर बना हुआ है। नाउ सीमेंट ब्रिज जो है वो क्योंकि सीमेंट फिर ब्रिक्स और आयरन रॉड से बना हुआ होता है तो ये ब्रिज जो है ये काफ़ी वाइड भी होता है, चौड़ा होता है और बहुत स्टेबल होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत मजबूत होता है एज़ कंपेयर टू बैम्बू ब्रिज। बैम्बू ब्रिज के कंपैरिजन में ये सीमेंट ब्रिज जो है ये काफ़ी मज़बूत होता है। इसके ऊपर से व्हीकल्स भी इजीली जा सकते हैं, लोग भी इजीली जा सकते हैं, ये इतने जल्दी टूटता नहीं है। लेट्स सॉल्व सम एनसीईआरटी क्वेश्चन। हाउ इज़ द ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम बैम्बू ब्रिज? ये सीमेंट ब्रिज जो है ये बैम्बू ब्रिज से डिफरेंट कैसे है? सीमेंट ब्रिज इज़ वाइड एंड स्टेबल। जो सीमेंट ब्रिज होता है ये बहुत चौड़ा और बहुत स्टेबल होता है, बहुत मजबूत होता है। इस तरह से ये डिफरेंट है बैम्बू ब्रिज से। हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द सीमेंट ब्रिज एट वन टाइम? आपको क्या लगता है कितने बच्चे जो है या कितने लोग एक साथ सीमेंट ब्रिज को क्रॉस कर सकते हैं? नियर अबाउट 15 to 20 पीपल। 15 से 20 लोग आराम से सीमेंट ब्रिज क्रॉस कर सकते हैं। You have seen how children use different kind of bridges to cross river and other uneven areas to reach school. आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था कि किस तरह से बच्चों को जो है बैम्बू ब्रिज या अनइवन एरियाज़ जो है लद्दाख के उसे क्रॉस करने के लिए ट्रॉली यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी देख लिया है। इफ़ यू हैड अ चांस विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज़? वाई? अगर आपको चांस मिले तो आप कौन सा ब्रिज यूज़ करना चाहेंगे और क्यों? आई एम राइटिंग माई ओन एक्सपीरियंस, यू कैन राइट योर ओन आंसर। आई वुड लाइक टू यूज़ सीमेंट ब्रिज। मैं सीमेंट ब्रिज यूज़ करना चाहती हूँ। वाई? बिकॉज इट इज़ ईजियर टू वॉक। सीमेंट ब्रिज पे वॉक करना बहुत ईजी है एंड सेफ ऑल्सो, और बहुत सेफ भी है। डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल? इफ़ येस, वॉट इज़ द ब्रिज लाइक? ड्रॉ इट्स पिक्चर। क्या आपको अपने स्कूल जाते वक्त कोई ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है? और अगर करना पड़ता है
वो ब्रिज कैसा दिखता है, आप उसका एक पिक्चर ड्रॉ कीजिए. आई एम राइटिंग माई ओन आंसर हियर, सीमेंट ब्रिज. आप अपने खुद के एक्सपीरियंसेस लिख सकते हैं. फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स वॉट काइंड ऑफ ब्रिजेस वेर देयर व्हेन दे वर यंग. आप अपने दादा दादी नाना नानी से पूछ सकते हैं कि जब वो छोटे थे उन्हें वो टाइम पे किस टाइप के ब्रिजेस जो हैं वो क्रॉस करना पड़ता था, या वो टाइम पे किस टाइप के ब्रिजेस बनते थे. एट दैट टाइम देयर वेयर ओनली बैम्बू एंड वुडन ब्रिजेस. वो टाइम पे बैम्बू और वुडन ब्रिजेस ही लोग बनाया करते थे. बट आज के डेट में हमारे पास इतने सारे साधन अवेलेबल हैं कि हम इजीली ये सब यूज़ करके, जैसे कि आयरन रॉड, ब्रिक, सीमेंट, ये सब यूज़ करके हम इजीली सीमेंट ब्रिज जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस. क्या आपके घर के पास कोई ब्रिज है. फाइंड आउट मोर अबाउट द ब्रिज. आप उसके बारे में थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर कीजिए. वेयर इज़ द ब्रिज ओवर वाटर, ओवर अ रोड, बिटवीन टू माउंटेन्स और समवेयर एल्स. अगर आपके घर के पास कोई ब्रिज है तो क्या वो वाटर के ऊपर बना है, रोड के ऊपर बना है, बिटवीन टू माउंटेन्स, माउंटेन के ऊपर बना है, या समवेयर एल्स, या और किसी चीज़ के ऊपर बना है. मेरे घर के पास जो ब्रिज है वो रोड के ऊपर बना है. इट्स ओवर अ रोड. हु ऑल यूज़ द ब्रिज. इज़ इट यूज्ड बाय पीपल ऑन फुट एंड ऑल्सो बाय व्हीकल एंड एनिमल्स. ब्रिजेस कौन यूज़ करते हैं, सीमेंट ब्रिज कौन यूज़ करता है यहाँ पे पूछ रहा है. तो क्या लोग यूज़ करते हैं, व्हीकल्स भी यूज़ करते हैं और एनिमल्स भी यूज़ करते हैं. सीमेंट ब्रिज हर कोई यूज़ कर सकता है. इट इज़ यूज्ड बाय ऑल. डज द ब्रिज सीम टू बी ओल्ड और इज़ इट न्यू. आपको क्या लगता है, ब्रिज जो है वो पुराना है या नया है. मेरे घर के पास जो ब्रिज है वो थोड़ा पुराना है. इट्स एन ओल्ड ब्रिज. फाइंड आउट वॉट मटेरियल्स आर यूज्ड इन मेकिंग दिस ब्रिज. लिस्ट सम ऑफ देम. अब आपको ढूंढना है कि आपके घर के पास अगर कोई ब्रिज है तो वो किस चीज़ से बना है. मेरे घर के पास जो ब्रिज है वो सीमेंट ब्रिज है. तो सीमेंट ब्रिज किस किस से, किन चीज़ों से बनता है. सीमेंट, आयरन रॉड, सैंड, ब्रिक, स्मॉल चिप स्टोन्स, इन सबको मिक्स करके सीमेंट ब्रिज बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है. ड्रॉ पिक्चर ऑफ द ब्रिज इन योर नोटबुक. आप अपने नोटबुक में कोई भी ब्रिज का पिक्चर बना सकते हैं. डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ द ट्रेन, व्हीकल, एनिमल्स और पीपल हु क्रॉस द ब्रिज. और आप उसमें ट्रेन, व्हीकल, एनिमल्स, जो भी आप ब्रिज बना रहे हैं उसे कौन लोग क्रॉस कर सकते हैं, आप वो भी ज़रूर ड्रॉ करें. इमेजिन व्हाट डिफ़िकल्टीज देयर वुड बी इफ़ द ब्रिज वॉज नॉट देयर. अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर ब्रिजेस ही ना हो तो क्या डिफ़िकल्टी हो सकती है. पीपल विल नॉट बी एबल टू क्रॉस पॉट होल्स और वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक्स एक्सेट्रा ईजीली. लोग जो है ईजीली गड्ढे, पॉट होल्स, जो बड़े बड़े अगर गड्ढे हैं उसे, या फिर वाटर बॉडीज़ है जैसे कि रिवर, लेक्स, इसे ईजीली वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे. तो ब्रिजेस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. लेट अस फाइंड आउट हाउ चिल्ड्रन इन केरला गो टू स्कूल. केरला के बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं, चलिए देखते हैं. वलम. केरला के बच्चे क्या यूज़ करते हैं, वलम यूज़ करते हैं. अब वलम क्या होता है. इन सम पार्ट्स ऑफ केरला वी यूज़ अ वलम. कुछ पार्ट जो है केरला के वहाँ पे वलम यूज़ किया जाता है. मलयालम में वलम का मीनिंग होता है स्मॉल वुडन बोट. तो इस तरह से छोटे छोटे वुडन बोट्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं टू रीच स्कूल. ये पिक्चर में आप देखिए किस तरह से बच्चे, ये छोटी सी बोट में कितने सारे बच्चे बैठ के स्कूल जा रहे हैं. देखिए. अब हम देखते हैं केरला कहाँ है. केरला इज़ अ स्टेट विच इज़ लोकेटेड इन सर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया.
जो हमारा सदर्न पार्ट है इंडिया का, यहाँ पे आप ग्रीन कलर का शेडेड रीजन देख सकते हैं, दिस इज़ केरला एंड इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज़, पानी से सराउंडेड है। और केरला में बहुत ज़्यादा रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स ये सब पाए जाते हैं। तो बच्चों को अपने स्कूल आने जाने के रास्ते में कई बार बच्चों को रिवर्स, पॉन्ड, लेक्स ऐसी अलग अलग वाटर बॉडीज़ को क्रॉस करके जाना पड़ता है। अब हर जगह तो ब्रिजेस नहीं होते, तो केरला में वलम यूज़ किया जाता है। वलम क्या है? एक स्मॉल वुडन बोट है। इस तरह से स्मॉल वुडन बोट्स यूज़ किए जाते हैं टू क्रॉस द वाटर बॉडीज़ एंड टू रीच स्कूल। ये वाटर बॉडीज़ को क्रॉस करके स्कूल पहुंचने के लिए। Now solve some questions. Have you seen any other kind of boats? क्या आपने अलग अलग टाइप के और डिफरेंट बोट्स देखे हैं? मैंने तो कुछ अलग अलग टाइप के बोट्स देखे हैं। आप अपने ओन एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, जैसे कि रो बोट, सेल बोट, मोटर बोट, क्रूज शिप। मैंने ये जो है अलग अलग टाइप के बोट्स देखे हैं। Can you think of other ways by which we can travel on water? ये बोट्स के अलावा भी क्या हम कोई और चीज़ यूज़ कर सकते हैं वाटर पे ट्रैवल करने के लिए? Yes, we can use हाउस बोट्स। हम हाउस बोट यूज़ करते हैं, केरला में भी यूज़ किया जाता है हाउस बोट। यस, बाय लार्ज हाउस बोट विथ स्मॉल रूम्स। छोटा सा एक ऐसे घर टाइप का स्ट्रक्चर बोट के ऊपर ही बना हुआ होता है और उसमें छोटे छोटे 1-2 रूम्स होते हैं जहाँ पे लोग रह भी सकते हैं। तो इट्स लाइक अ स्मॉल हाउस ऑन बोट, एक छोटा सा घर जो कि बोट के ऊपर बना हुआ है। तो हाउस बोट्स भी हम यूज़ करते हैं। केरला में हाउस बोट्स यूज़ किए जाते हैं फॉर ट्रैवलिंग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, लेट अस फाइंड आउट हाउ चिल्ड्रन फ्रॉम राजस्थान गो टू स्कूल। अब राजस्थान के बच्चे कैसे जाते हैं स्कूल, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान कहाँ है। राजस्थान जो है हमारे वेस्टर्न इंडिया में लोकेटेड है। ये देखिए, ये येलो कलर का शेडेड रीजन दिख रहा है, दिस इज राजस्थान। अब ये पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है कि राजस्थान में बच्चे क्या यूज़ करके स्कूल जा रहे हैं। ये कुछ बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, और वो किस में बैठ के स्कूल जा रहे हैं? कैमल कार्ट। कैमल कार्ट एक ऐसा व्हीकल है, एक ऐसा कार्ट है जिसे कि कैमल खींचता है। तो राजस्थान के बच्चे क्या यूज़ करते हैं? कैमल कार्ट यूज़ करते हैं टू रीच स्कूल। वी लिव इन द डेजर्ट, देयर इज सैंड ऑल अराउंड। हम कहाँ रहते हैं? डेजर्ट में रहते हैं। राजस्थान क्या है? एक टाइप का डेजर्ट है। डेजर्ट जहाँ पे चारों तरफ सिर्फ सैंड ही सैंड है। देयर इज सैंड ऑल अराउंड, हर तरफ सिर्फ सैंड है। इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे। सैंड जो है दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। सनलाइट जब सैंड पे गिरती है तो सैंड गेट्स हीट अप वेरी इजीली, इसलिए सैंड वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। वी राइड इन अ कैमल कार्ट टू रीच स्कूल। अब इतने गर्म सैंड में अगर बच्चे चलेंगे तो उनके पैरों में तो चटके लग जाएंगे। तो वो क्या यूज़ करते हैं? कैमल कार्ट, ये व्हीकल यूज़ करते हैं अपने स्कूल जाने के लिए। देखिए कैमल किस तरह से, ये जो एक कार्ट है उसे कौन खींच रहा है? कैमल खींच रहा है। तो दिस अ कैमल कार्ट। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में बच्चे कैमल कार्ट यूज़ करते हैं टू रीच स्कूल। अब जानते हैं थोड़ा बहुत कैमल के बारे में और राजस्थान के बारे में। ये एनिमेशन में देखिए किस तरह से कैमल जो है रेगिस्तान में इजीली चल रहा है और ये आदमी कैमल के ऊपर बैठ के ट्रैवल कर रहा है। राजस्थान इज़ अ डेजर्ट एरिया लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री। राजस्थान, अभी हमने क्या पढ़ा कि राजस्थान एक डेजर्ट एरिया है जो कि हमारे कंट्री के वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, और इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट भी राजस्थान ही है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन द सैंड बिकॉज द टेम्परेचर इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे टाइम।
दिन के टाइम में सैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो उसके वजह से क्या होता है, ये डेजर्ट एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है सैंड के ऊपर वॉक करना, क्योंकि सैंड तो बहुत गर्म है, हॉट हो गया है। सो कैमल कार्ट मतलब एक ऐसा अ व्हीकल रन बाय कैमल इज़ यूज्ड इन राजस्थान टू रीच स्कूल। एक ऐसा व्हीकल यूज़ किया जाता है जिसे कि कैमल कार्ट बोलते हैं, वो राजस्थान में यूज़ किया जाता है टू रीच स्कूल। Now, one question you should ask to yourself कि why camel is only used, और कैमल कार्ट क्यों यूज़ किया जाता है राजस्थान में, ना कि दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अभी हमने क्या पढ़ा कि राजस्थान जो है एकदम सैंडी डेजर्ट है। अगर ये सैंड के ऊपर अगर हम कोई और व्हीकल चलाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि स्कूटर हो गया या बाकी जो बस हो गए, वैन हो गए, तो सैंड में जो है वो धंस जाएंगे। जैसे कि अगर हम जब बीचेस में जाते हैं और बीचेस में अगर हम सैंड के ऊपर चलते हैं तो हमारे पैर कैसे धंस जाते हैं सैंड में, वैसे ही व्हीकल्स अगर हम यूज़ करेंगे दूसरे तो वो भी सैंड के अंदर धंस जाएंगे, वो चल नहीं पाएंगे। बट कैमल जो है वो इजीली वॉक कर सकता है सैंड के ऊपर, और इसीलिए कैमल कार्ट यूज़ किया जाता है। अब कैमल क्यों इजीली वॉक कर सकता है? कैमल हैव लॉन्ग लेग्स। कैमल के लेग्स आप देखो ये पिक्चर में कितने लंबे लंबे लेग्स हैं, एंड लार्ज एंड ब्रॉड फीट्स। उसके जो फीट होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं एज कम्पेयर टू अस। एक तो लॉन्ग होते हैं लेग्स, और फीट जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं। दे कैन ईजीली स्प्रेड देयर फीट ओवर द सैंड, और वो अपने ये जो चौड़े फीट्स हैं वो ईजीली वो सैंड के ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। दैट इज़ वाई देयर फीट डू नॉट सिंक इन टू द सैंड, और इसके वजह से उनके फीट जो है वो सैंड के अंदर धंसते नहीं हैं और वो ईजीली सैंड के ऊपर वॉक कर सकते हैं। तो दीज आर फ्यू एडेप्टेशन ऑफ कैमल्स दैट helps them to live in harsh conditions of the desert। इस तरह से ये कुछ एडेप्टेशन है कैमल की बॉडी के, जिसके वजह से वो डेजर्ट एरिया में रह भी लेते हैं और इजीली वॉक भी कर सकते हैं। कैमल कैन ईजीली वॉक ऑन सैंड, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज शिप ऑफ द डेजर्ट। और बाकी एनिमल्स के कंपैरिजन में सैंड के ऊपर कैमल्स जो है बिकॉज ऑफ देयर फुट, मॉडिफाइड फुट एंड लेग, वो उनके जो इस तरह से मॉडिफाइड फुट और लेग है उसके वजह से वो इजीली वॉक भी कर पाते हैं, और इसलिए उन्हें शिप भी बोला जाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट भी बोला जाता है। Let's solve some question. Have you ever sat in a camel cart or a horse carriage that is called tonga? Where? क्या आप कभी कैमल कार्ट या हॉर्स कैरिएज, जो कि घोड़ा गाड़ी जिसे बोलते हैं, टोंगा भी बोला जाता है, उसके ऊपर क्या आप बैठे हैं? Where? Did you climb on it yourself or did someone help you? आप क्या खुद बैठे हैं या फिर आपको किसी ने उसके ऊपर बिठाया है? Yes, I sat in a camel cart. मैं जब राजस्थान गई थी तब मैंने कैमल कार्ट की सवारी की थी, मैं कैमल कार्ट के ऊपर बैठी हूँ। आप अपने खुद के एक्सपीरियंस लिखिए कि आप कैमल कार्ट पे बैठे हैं या हॉर्स कैरिएज पे बैठे हैं। हाउ डिड यू फील राइडिंग इन द कार्ट? आपको कैसा फील हुआ जब आप कार्ट में बैठे? ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस इन द क्लास ऑल्सो। आई एन्जॉयड द राइड वेरी मच। मुझे तो राइड करने में बहुत मज़ा आया कैमल कार्ट के ऊपर। आप अपने खुद के एक्सपीरियंस लिखिए। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं यूज़ ऑफ बुलक कार्ट टू रीच स्कूल। अब कुछ जगहों पे विलेजेस में जहाँ पे फार्मिंग की जाती है, वहाँ पे फार्मिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बुलक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बुलक्स आर इजीली अवेलेबल, तो बुलक कार्ट वहाँ यूज़ किया जाता है टू रीच स्कूल।
अब वहाँ के विलेज के बच्चे क्या बोल रहे हैं देखते हैं। वी राइड इन अवर बुलक कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स। हम हमारे बुलक कार्ट में बैठ के ईजीली ग्रीन फील्ड्स जो है उन्हें क्रॉस करते हुए हमारे स्कूल जाते हैं। इफ़ इट इज़ टू सनी और रेनिंग वी यूज़ अवर अम्ब्रेलाज। अब बुलक कार्ट के ऊपर यूजुअली कोई कवरिंग नहीं होती है, तो अगर बारिश हो या बहुत ज़्यादा धूप हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, अपना अम्ब्रेला यूज़ करते हैं बुलक कार्ट के ऊपर। ठीक है, टू रीच स्कूल। देखिए बच्चे किस तरह से बुलक कार्ट में बैठ के स्कूल जा रहे हैं। अब बुलक कार्ट क्या है? अब बुलक कार्ट इज अ 2 or 4 व्हील्ड व्हीकल पुल्ड बाय बुल्स। बुलक कार्ट एक ऐसी गाड़ी है जिसमें कि 2 या 4 2 और 4 व्हील्स लगे हुए होते हैं, और ये एक टाइप का कार्ट है जिन्हें कौन खींचता है? पुल्ड बाय बुल्स। बुल्स देखिए किस तरह से ये कार्ट को खींच रहे हैं और बच्चे मज़े से स्कूल जा रहे हैं। तो दिस इज बुलक कार्ट। It is a means of transportation used since ancient times. ये बहुत ही पुराने ज़माने से बुलक कार्ट का यूज़ किया जा रहा है नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन में। इट इज़ स्टिल यूज टुडे इन विलेजेस। विलेजेस में तो आज भी बुलक कार्ट यूज़ किए जाते हैं। वेयर मॉडर्न व्हीकल्स आर टू एक्सपेंसिव, जहाँ पे कि मॉडर्न व्हीकल्स जैसे कि बस हो गए, वैन हो गया, इन सब को चलाने के लिए क्या लगता है? पेट्रोल लगता है। और बुलक कार्ट जो इजीली विलेजेस के पास अवेलेबल है उससे चलाने के लिए तो ये कुछ भी पेट्रोल डीजल नहीं लगता, तो ये एक्सपेंसिव भी नहीं हुआ। प्लस बुलक कार्ट इज़ वेरी इको फ्रेंडली, और बुलक कार्ट से कोई पोल्यूशन भी नहीं होता, तो ये बहुत इको फ्रेंडली भी है। आप देखिए किस तरह से ये बुलक कार्ट, बारिश हो रही है और बुलक कार्ट चल रहा है। Now we will solve some questions. Do you have bullock carts where you live? क्या आपके घर के आसपास बुलक कार्ट हैं जहाँ आप रहते हैं? No, there are no bullock carts in my area. अब मेरे घर के आसपास तो कोई बुलक कार्ट नहीं है, बट आई हैव सीन देम सम इन विलेजेस एंड ऑन TV. बट मैंने विलेजेस, जब मैं 1-2 बार विलेज गई हूँ तब मैंने वहाँ बुलक कार्ट देखा है और TV पे भी देखा है। डज इट हैव अ रूफ? यस, सम ऑफ देम हैव बट मैनी डोंट हैव। क्या बुलक कार्ट के ऊपर ऐसे छत होती है, ऊपर कुछ ऐसा कवरिंग होता है? नहीं, रूफ तो नहीं होता, मोस्टली नहीं होता, बट कई बार विलेजेस जो है बैम्बू स्टिक्स या बड़े बड़े प्लास्टिक के शीट्स जो है उनको यूज़ करके एक टेम्प्रेरी रूफ बना देते हैं। व्हाट काइंड ऑफ व्हील्स डू दे हैव? उन्हें बुलक कार्ट में किस टाइप के व्हील्स होते हैं? दे हैव व्हील्स मेड ऑफ वुड विथ आयरन रिम और रबर टायर्स। बुलक कार्ट में आइदर वुडन व्हील्स होते हैं, लकड़ी से बने हुए व्हील्स होते हैं, या फिर कई बार ऐसे रबर के टायर्स भी होते हैं। ठीक है, अब ये पिक्चर में आप देखो वुडन व्हील है और व्हील के चारों तरफ एक लोहे का रिम या रिंग बोल सकते हैं वो लगा हुआ है। और ये पिक्चर पे ये बुलक कार्ट में क्या यूज़ किया गया है? यहाँ पे जो है रबर टायर यूज़ किया गया है। मेक अ ड्राइंग ऑफ द कार्ट इन योर नोटबुक। आप अपने नोटबुक में एक ऐसी ड्राइंग बना सकते हैं बुलक कार्ट की। ओके, एंड यू कैन कलर इट। नाउ यूज अ बाईसाइकिल टू रीच स्कूल। अब जो बच्चों को बाईसाइकिल चलानी आती है उनके लिए तो बहुत ही मज़ेदार है स्कूल जाना। दे कैन राइड देयर ओन बाईसाइकिल टू रीच स्कूल। वो बड़े मज़े से अपनी साइकिल चला के स्कूल जा सकते हैं। बाईसाइकिल राइड, वी राइड अवर बाईसाइकिल्स ऑन लॉन्ग रोड टू रीच स्कूल। हम लंबे लंबे रास्तों को पर भी साइकिल चला के ईजिली अपने स्कूल जा सकते हैं। एट फर्स्ट गर्ल्स हियर डिड नॉट गो टू स्कूल। कुछ विलेजेस में स्कूल्स का उनके विलेज से काफ़ी दूर थे, तो वहाँ पे लड़कियाँ जो है पहले स्कूल दूर होने की वजह से
नहीं जा पाती थी बिकॉज इट वॉज टू फार, बहुत दूर थे स्कूल्स. बट नाउ ग्रुप्स ऑफ 7 to 8 गर्ल्स ईजीली राइड इवन द डिफरेंट रोड्स. बट अभी 7 से 8 गर्ल्स अपने अपने ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेती हैं और ईजीली साइकिल चला के डिफ़िकल्ट रोड्स को भी क्रॉस करके सेफली स्कूल जाते हैं. कैन यू राइड अ बाईसाइकिल? इफ़ यस, हु टॉट यू टू राइड? क्या आप बाईसाइकिल चला सकते हैं? और अगर चला सकते हैं तो आपको बाईसाइकिल चलाना किसने सिखाया है? यस, आई कैन राइड अ बाईसाइकिल. मैं तो चला सकती हूँ और मुझे जो है मेरे फादर ने सिखाया है. माई फादर टॉट मी. यू कैन राइट योर ओन एक्सपीरियंस. हाउ मैनी चिल्ड्रेन कम ऑन बाईसाइकिल टू योर स्कूल? आपके स्कूल में मोस्टली कितने बच्चे अप्रॉक्स बाईसाइकिल में आते हैं? अबाउट 100 चिल्ड्रन कम ऑन बाईसाइकिल टू आवर स्कूल. हमारे स्कूल में तो अबाउट 100 बच्चे तो बाईसाइकिल से ही स्कूल आते हैं. एंड बाईसाइकिल राइडिंग इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो. आशा है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी. हम ये चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.